तत्वबोध एवं आत्मबोध। एतत् कोश पंचकं मदीयं शरीरं, मदीया प्राणा मदीयं मनश्च, मदीया बुद्धिर्मदीयं ज्ञानमिति स्वेनैव ज्ञायते। तदथा मदीयत्वेन ज्ञातं कतककुण्डलग्रहादिकं स्वा अभिद्यनं तथा पंचकोशादिकं मदीयत्वेन ज्ञातमात्मा न भवति। अनुवाद। ये 5 कोश मेरा शरीर, मेरे प्राण, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान इस प्रकार आत्मा के द्वारा स्वयं जाने जाते हैं बिना किसी अन्य साधनों के। उसी प्रकार मेरे मन से ज्ञान के विषय कंकड़, कुंडल, ग्रह आदि अपने से भिन्न हैं। मेरापन से जाने जाते हुए 5 कोश भी आत्मा नहीं हो सकते, अर्थात 5 शेष आत्मा से भिन्न हैं। व्याख्या। जिस प्रकार हम कहते हैं कि ये कंकड़, कुंडल, ग्रह आदि मेरे हैं, इसका अर्थ है ये मेरे से भिन्न हैं। इन्हें जानने वाला मैं इन वस्तुओं से भिन्न है जो इन्हें जानने वाला है। उसी प्रकार हम कहते हैं यह मेरा शरीर है, मेरे प्राण है, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरा ज्ञान है। इसका अर्थ है इनको जानने वाला मैं इन सब से भिन्न है। यह जानने वाला मनुष्य का आत्मा है। जानने की योग्यता इस चेतन आत्मा में ही है। अन्य सभी जड़ प्रकृति है जिनमें जानने की योग्यता नहीं है। ये 5 कोश भी जड़ प्रकृति से निर्मित हैं। इसलिए इन सबको जानने वाला केवल मात्र वह चेतन आत्मा ही है। अन्य सभी आत्मा से भिन्न है, आत्मा नहीं है। आत्मा तर्हि का सच्चिदानंद स्वरूपा। अनुवाद। तथा आत्मा कौन है? आत्मा सत, चित्त तथा आनंद स्वरूप है। व्याख्या। आत्मा इन सबसे भिन्न सत्य चैतन्य स्वरूप व आनंद स्वरूप है। सत किम कालत्रये अपि तिष्ठति सत। अनुवाद। सत क्या है? जो तीनों कालों में समान एक रस रहे वह सत है। व्याख्या। सत का अर्थ है जो भूत, भविष्य व वर्तमान तीनों कालों में समान रूप से एक रस रहे, जिसका न जन्म हो न मृत्यु, जिसकी न वृद्धि हो न क्षय, जो न घटता हो न बढ़ता हो, जिसका न रूप परिवर्तन होता हो न जिसमें विकार पैदा होता हो, जो पूर्ण है, सृष्टि का निर्माण करके भी जिसकी पूर्णता में कोई कमी नहीं आती, ऐसे तत्व को सत कहा जाता है। अन्य सभी मिथ्या हैं जिनका कोई स्थायित्व नहीं है। इसलिए शरीर में एकमात्र आत्मा ही सत है। चित्त किम ज्ञान स्वरूपा। अनुवाद। चित्त क्या है? ज्ञान स्वरूप ही चित्त है। व्याख्या। इस संपूर्ण सृष्टि में केवल एकमात्र चेतन तत्व ही ऐसा है जो ज्ञान स्वरूप है। उसी से सब जाने जाते हैं। जड़ प्रकृति में ज्ञान नहीं होता, वह किसी को जानने वाली नहीं हो सकती। देखना, जानना, अनुभव करना, कार्य आदि कोई चेतन तत्व ही कर सकता है। शरीर में उसी चेतन तत्व को आत्मा कहा जाता है। जगत के इस समस्त पदार्थ उसी से जाने पहचाने व देखे जाते हैं, इसलिए वही एकमात्र दृष्टा है। अन्य किसी में देखने की शक्ति नहीं है। इसलिए आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान चेतना का गुण है, जड़ का नहीं। इसलिए आत्मा ही चैतन्य स्वरूप है, जो इसका दूसरा गुण है। जड़ ज्ञान स्वरूप नहीं है। आनंदा का सुख स्वरूपा। अनुवाद। आनंद क्या है? सुख स्वरूप आत्मा ही आनंद है। व्याख्या। इस सृष्टि में आत्मा ही एकमात्र शुद्ध निर्विकार चैतन्य सत एवं आनंद तत्व है। यही ज्ञान स्वरूप है। अन्य सभी जड़ प्रकृति से निर्मित है, जो असत्य, जड़, अशुद्ध, विकारी व दुख स्वरूप है। आत्मा के ज्ञान के अभाव में जब मनुष्य जड़ प्रकृति अथवा शरीर, मन आदि को अपना स्वरूप मान लेता है तो वही उसके दुखों का कारण बन जाता है। जब इस अज्ञान व भ्रांति को छोड़कर पुनः आत्मा को ही निज का स्वरूप मान लेता है तो उसके सभी प्रकार के दुखों का अंत होकर उसे पुनः परमानंद का बोध हो जाता है। यही उसकी ज्ञानावस्था है, जिसे प्राप्त कर वह सभी प्रकार के रोग, शोक, दुख, कलेश, संताप आदि से मुक्त हो जाता है। वह आनंद के इस सागर में ही निमग्न रहता है। उसे शाश्वत सुख की अनुभूति होती है। वह सभी प्रकार के सांसारिक द्वंद्वों के पार हो जाता है, क्योंकि आत्मा द्वंद्व रहित है, सुख स्वरूप व आनंद स्वरूप है। जब तक मनुष्य प्रकृति को अपना स्वरूप मानता रहेगा तब तक वह कभी भी दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। आत्मज्ञान ही परम सुख का एकमात्र उपाय है। एवं सच्चिदानंद स्वरूपम स्वात्मानं विजानीयात्।
अनुवाद। पूर्व प्रतिपादित सच्चिदानंद स्वरूप अपने आत्मा को जानना चाहिए। व्याख्या। इस समस्त ज्ञान का सार यही है कि मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि आदि नहीं है, क्योंकि ये सब जड़ पदार्थों से निर्मित है। मनुष्य जड़ नहीं बल्कि चेतन है तथा यह चेतन स्वरूप उसका आत्मा नहीं है। इसलिए मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसका आत्मा ही है। इसी को जानना है। अपने को किसी जाति, वर्ण, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि का न मानकर आत्मा ही मानना चाहिए, जिससे वह इस संसार जनित सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकता है। मनुष्य आत्म स्वरूप होने से वह सच्चिदानंद स्वरूप ही है, जिसे जानना ही जीवन का परम लक्ष्य है। इस आत्मा को असत, जड़, कर्ता, भोक्ता आदि समझना ही एकमात्र अज्ञान है, जो मनुष्य जीवन का अभिशाप है। इस अभिशाप को आत्मज्ञान द्वारा मिटा देना ही जीवन का परम पुरुषार्थ है। आत्मा के यथार्थ रूप को जान लेना ही सभी पापों का प्रायश्चित है। यथार्थ ज्ञान से ही सभी पापों की निवृत्ति हो जाती है। सभी प्रकार की भ्रांतियों का अंत इसी ज्ञान से होता है। जिसने अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को नहीं जाना, वही संसार चक्र में निरंतर भ्रमण करता हुआ जन्मों जन्मों तक दुख का भागी ही होता रहेगा। अन्यथा सतमात्मान मन्यथा मन्यते तु या किम नातेन कृतं पापम चौरेणात्मात्मा पहाड़ीणा। अनुवाद। आत्मा सच्चित्त आनंद स्वरूप है। जिसने उसे सच्चित्त व आनंद स्वरूप न जानकर कर्ता, भोक्ता, मरण, धर्म आदि जाना, उसने कौन सा पाप छोड़ा, अर्थात उसने सभी पाप कर लिए। वह तो आत्मधन की चोरी करने वाला है। व्याख्या। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसका आत्मा है, जिसे जान लेना ही सभी पापों से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। इसे ना जानकर किसी अन्य तत्व को, जो जड़ प्रकृति से निर्मित है, उसे अपना स्वरूप मानना ही सभी प्रकार के पापों का कारण है। ऐसा व्यक्ति ही सभी प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहता है। वह पाप और पुण्य के अर्थ को कभी नहीं समझ सकता, इसलिए उसके पापों में ही वृत्ति बनी रहेगी। आत्मज्ञान से ही वह सत्यासत्य का निर्णय कर पापों से मुक्त हो सकता है। अन्य कोई विधि उसे इनसे मुक्त नहीं कर सकती। आत्मा को नहीं जानना ही एकमात्र अज्ञान है, जिसके मिटाए बिना उसे कभी सुख, शांति व आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन का यही परम उपदेश है, जिसे श्री शंकराचार्य ने यथार्थ व संक्षेप में सारभूत में कह दिया। जो ज्ञान प्राप्ति व मुक्ति के इच्छुक है, उन्हें इस ज्ञान का अनुसरण करते हुए अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए। अन्य मिथ्या विवादों में पड़कर अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। पापों का कारण मात्र अज्ञान है। ज्ञान प्राप्ति पर कोई पाप नहीं हो सकता, इसलिए पापों को सीधा मिटाने की अपेक्षा अज्ञान को ही मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे पाप कर्म हो ही नहीं सके। आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है।